बड़ी सुंदर कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में जो घटना घटी उसने धर्मराज को झकझोर के रख दिया। एक दिन की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव चारों भाई भी हैं। इतने में क्या देखा कि एक व्यापारी आया, साथ में एक घोड़ा लाया और धर्मराज के महल के सामने उसने घोड़े को बांध दिया। अर्जुन आए, भैया घोड़ा किसका है? बोला मेरा है। आपका है? बेचोगे? हाँ। पैसा बताओ। व्यापारी ने कहा कि मेरा घोड़ा पैसे का नहीं बिकेगा। मैं एक प्रश्न करूं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो और मेरा घोड़ा ले लो, लेकिन एक शर्त और है, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको इसी पेड़ में बांध दूंगा। बोले ठीक है, प्रश्न करो। अब आप ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, आप ध्यान से सुनना तो आपको लगेगा कि हमारे दैनिक जीवन में ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी है। 4 प्रश्न कलयुग ने किए, अब चारों आप ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न कलयुग ने किया, अर्जुन, एक पेड़ है, पेड़ से एक फल गिरा, नीचे की जमीन ढालू है लेकिन फल नीचे नहीं ढंगा, ऊपर चढ़ने लगा। बोले ऐसा कहीं होता है क्या? बताइए क्या है? अर्जुन ने कहा मैं नहीं जानता। तो कहा महोदय, समझौते के हिसाब से आप पेड़ में बंध जाओ। अर्जुन को पेड़ में बांध दिया। उसके बाद भीम निकले। किसने बांधा? मेरे भाई को। मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कलयुग ने कहा, उस व्यापारी ने कहा मैंने बांधा। क्यों बांधा मेरे भाई को बताओ? मैंने प्रश्न किया था, घोड़ा लेने आए थे, उत्तर नहीं दे पाए तो मैंने बांध दिया। अगर आप चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, इनको खोल लो। बोले प्रश्न करो। उस व्यापारी ने दूसरा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न भी ध्यान से सुनना कि एक आदमी आ रहा है। दूसरा प्रश्न सुनिए, एक आदमी आ रहा है, उसके हाथ में झोला है, झोले में सेब, केला, अंगूर, मौसमी, नारियल, बहुत सारे फल रखे हैं, लेकिन वो आदमी अपना दाहिना हाथ चबा रहा है, फल नहीं खा रहा है। इतना भूखा है कि अपना हाथ ही खा रहा है। ये क्या है? बोले भैया मैं नहीं जानता। तो कहा पेड़ में बंध जा। भीम को ही बांध दी। नकुल आए, मेरे भाई को छोड़ो। कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, छोड़ दूंगा, और नहीं दे पाओगे तो पेड़ में बांध दूंगा। चलो जल्दी प्रश्न करो। व्यापारी ने तीसरा प्रश्न किया, नकुल ध्यान से सुनना, एक गैया ने बछिया को जन्म दिया। समझ रहे हैं? हाँ, गैया ने बछिया को जन्म दिया और जैसे बछिया उठी तैसे गैया दौड़ी उसी बछिया का दूध पीने लगी। बोले तू पागल है क्या? अरे गैया बछिया का दूध नहीं, बछिया ने अपनी मां का दूध पिया होगा। बोले चुप रहो, प्रश्न में प्रश्न नहीं करते, ये बताओ क्या है? बोले हम नहीं जानते। तो कहा फिर पेड़ में बन जाओ। आज भैया सहदेव जी आए, मेरे भाई को छोड़ो। कहा ठीक है, प्रश्न करूंगा, उत्तर दे दो, अपने भाई को ले जाओ, और नहीं दे सकते तो फिर पेड़ में बांध दूंगा। हाँ हाँ बोलो, जल्दी प्रश्न करो। व्यापारी ने कहा सुनो, एक घड़ा है, मिट्टी का कलश,
उसी कलश में पानी लाया गया, अब 4 कलश में डाला गया, चारों कलश भर गए। एक कलश के पानी से 4 कलश भर गए, लेकिन बाद में 4 कलश में पानी लाया गया तो एक कलश भरा नहीं, खाली रहा। ये क्या है? बोले वो कलश बड़ा रहा होगा, वो चारों छोटे रहे होंगे। बोले नहीं, वो चारों कलश बड़े थे और पहला वाला कलश छोटा था। ये क्या है बताओ? बोले भैया हमें नहीं आता। तो कहा पेड़ में बंधो। चारों भाई को बांध दिया। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर आए। ये क्या है भाई? ये क्या है? बोले राजन, मैंने प्रश्न किया था, उत्तर नहीं दे पाए तो मैंने पेड़ में बांध दिया। अगर आप खोलना चाहते हो तो प्रश्न का उत्तर दे दो, खोल लो। बोले ठीक है, प्रश्न करो। उस व्यापारी ने कहा मेरा पहला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा लेकिन फल नीचे नहीं ढनगा, ऊपर ढनकने लगा, क्या है? तो धर्मराज ने कहा आप जो भी हैं बड़े विद्वान लगते हो, आप कोई मामूली व्यापारी नहीं हैं। ध्यान से सुनो, पेड़ है परमात्मा, फल है इंसान। इंसान परमात्मा के घर से आता है धर्म करने के लिए, लेकिन जब धरती पे आता है तो धर्म नहीं करता मेरे भाई, वो उल्टा ही सीधा काम करता है, यानी उल्टा चलता है, ऊपर को चढ़ता है। बोले धन्य हो राजन। अर्जुन को खोल दिया, कहा भीम को खोलो, कहा फिर उनके प्रश्न का उत्तर दो। एक आदमी आ रहा है, उसके हाथ में झोला है, झोले में फल है, लेकिन अपना हाथ ही चबा रहा है, फल नहीं खा रहा है। क्या है ये? धर्मराज ने कहा भैया ध्यान से सुनो, एक पिता को 2 पुत्र होंगे, एक पुत्र के हिस्से में होगा 5 बिस्सा और दूसरे के हिस्से में होगा 10 बिगहा। तो वो अपना 10 बिगहा की ना जुताई कर पाएगा ना बुआई कर पाएगा, लेकिन भाई वाले 5 बिस्सा का मेड़ काट काट के, खेत काट काट के कब सोचेगा पिताजी यहाँ हमको दे देते तो ज्यादा अच्छा था। यानी वो अपने भाई का अंश खाने में अपने आप को सबसे बड़ा समझेगा। जय हो। बोले धन्य हो। खोल दिया गया भीम को, कहा तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। एक गैया ने बछिया को जन्म दिया और जैसे बछिया खड़ी हुई गैया दौड़ी बछिया का दूध पीने लगी। ये क्या है? बोले सुनो, एक मां अपनी बेटी के घर में पानी नहीं पीती, लेकिन कलयुग में ऐसी ऐसी महतारी पैदा होंगी जो अपनी बिटिया का धन खाएंगी। अगर बिटिया घर से सास की साड़ी चुरा के लाएगी तो मम्मी बड़े प्रेम से पहनेगी, बोलेगी बिटिया अगली बार आना तो 2 और लेके। हाँ, अरे एक बार मैं फंस गया भैया, एक सास और बहू लड़ने लगी। मैंने कहा माता जी लड़ने का बढ़िया समय है। हाँ, तुम्हारे घर में भागवत हो रही, तुम घर भर लड़ाई करो, इससे बढ़िया समय कोई हो ही नहीं सकता लड़ने का। अरे थोड़ा तो शर्म करो समाज का। तो सास जी ने कहा पंडित जी आप बताओ, पिछले महीने मेरी एक साड़ी गायब हो गई छत पर से, और आज मंदिर में इसकी मम्मी वही साड़ी पहन के आई थी। तो बहू ने कहा पंडित जी आप बताओ काऊ कंपनी एक साड़ी बनाई है, दूसरी नहीं बनाई हुई कलर की। तो सास ने कहा पंडित जी दूसरी साड़ी बनाई तो काई नहीं कि मम्मी खरीदे। हमने कहा हे माई हमको पंडित जी रहने दो, चौधरी साहब ना बनाओ तो ज्यादा ठीक है, हम तुम्हारा निपटारा नहीं कर सकते। और हम क्या मेरे भाई, किसी का निपटारा कोई नहीं कर सकता, केवल वो परिवार वाले ही मिलके आपस में निपटारा वो समझौता करेंगे, बाहरी कोई नहीं कर सकता। तो बोले यही है कि बछिया खड़ी हुई तो गैया ने बछिया का दूध पीना शुरू कर दिया। कहा धन्य हो राजा। चौथा प्रश्न करो। बोले चौथा प्रश्न, एक घड़े में पानी लाया गया, 4 घड़े फुल हो गए, लेकिन 4 घड़े में पानी लाया गया तो एक घड़ा फुल नहीं हुआ। ये क्या है? बोले सुनो, एक बाप को 4 लड़के होंगे तो अकेला बाप मेहनत करके मजूरी करके अपने 4 बेटों का पेट भर देगा।
अपनी कमाई में, अकेले बाप की कमाई में 4 बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन जिस दिन वो 4 लड़के कमाने लगे, फिर वो चारों अपनी कमाई में मिल करके या अकेले बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। तो कभी इधर ठोकर खाएगा तो कभी उधर ठोकर खाएगा। आज तो लोग बांट लेते हैं भाई। हाँ, आज तो बेटे कहते हैं 10 दिन हम खिलाएंगे, 10 दिन वो खिलावे, 10 दिन वो खिलावे, और पिताजी मान भी जाते हैं। जबकि पिताजी को चाहिए जहां ये बात आवे कि 10 दिन वो खिलावे, 10 दिन वो खिलावे, 10 दिन वो खिलावे, तो पिताजी को कहना चाहिए, नालायकों, तुम तीनों मेरा घर छोड़ के भाग जाओ और 10 दिन तुम आकर के रहना घर में, 10 दिन तुम रहना, 10 दिन तुम रहना, बाकी 20 दिन अपनी व्यवस्था बाहर कर लो, मेरे यहाँ जगह नहीं। तब मैं देखूं कौन सा बाप अपने माँ बाप को बांटता है। अगर बाप ऐसा बोल दें कि तुम तीनों 10-10 दिन आकर मेरे घर में रहना, उसके बाद 20 दिन अपनी व्यवस्था कर लो, नहीं पूरी प्रॉपर्टी मैं तो दे दिया किसी ट्रस्ट में जाकर के। कभी बाप का बंटवारा नहीं होगा मेरे भाई। बोलिए भागवत भगवान की। आदि भैया चारों भाइयों को खोल दिया गया। धर्मराज ने कहा घोड़ा तो दे दो, तो व्यापारी ने कहा महाराज अभी तो आपने प्रश्न किया था इनको छोड़ने के लिए, अब घोड़ा लेना है तो एक प्रश्न आपसे भी कर लूं, उत्तर दे दो। बोले कहा ध्यान से सुनो। एक दरवाजा है, दरवाजे में हाथी घुसा और हाथी निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ वही दरवाजा में फंस गई, महाराज निकल ही नहीं रही। पूरा हाथी निकल गया लेकिन उसकी पूंछ दरवाजा में फंस गई। ये क्या है? धर्मराज ने कहा सुनो, अगर 2 मित्र आपस में रुपए का लेन देन करेंगे, मानो एक मित्र ने दूसरे मित्र को 10,000 रुपया दिया, तो 9,900 रुपया तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन 100 रुपए के लिए दुआ, बंदगी, प्रणाम, आशीर्वाद सब बंद हो जाएगा मेरे भाई। यही है कि पूरी हाथी निकल गई लेकिन उसकी पूंछ फंस गई। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की।